हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो डिवाइन फेमिनिन है, उनसे उनके डिवाइन मैस्कुलिन से ऑन ऑफ क्यों चलता है, क्यों कभी वो आपकी लाइफ में आते हैं और अचानक से चले जाते हैं, कभी ब्लॉक करेंगे कभी अनब्लॉक करेंगे, ऐसे ही अप डाउन लगा रहता है, ऐसे ही ऑन ऑफ लगा रहता है। आज इसके पीछे का मैं रीजन समझाऊंगी आपको, इसके पीछे का असली कारण समझाऊंगी। आखिर डिवाइन आपसे कहना क्या चाहते हैं और आप उस चीज से अनजान हो। अगर समझ गए तो सच में क्या करोगे, आप उसको फॉलो करोगे। जिसको आप जाने अनजाने बहुत बड़ा दुख समझते हो, वो असल में दुख है ही नहीं। तो सबसे पहले ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑन ऑफ मतलब कभी पास आना कभी दूर जाना, ये एक कॉमन बात है, ये कॉमन है, ये होता ही होता है। और इसे अक्सर रनर और चेजर डायनेमिक कहते हैं। सबको पता है कि एक रन करता है और दूसरा उसको चेज करता है। और अब मैं बताऊंगी ऑन ऑफ होने का रीजन क्या होता है। सबसे पहला कारण होता है इमोशनल ट्रिगर और फियर। जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन गहरा होता है तो क्या होता है, तो आपके पुराने घाव को ट्रिगर करता है, जैसे कि इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रॉमा, ये सब चीजें क्या होती हैं, सरफेस पे आ जाती हैं। जब ट्रिगर मिलता है तो सरफेस पे आता ही आता है। और जब सरफेस पे आता है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक का ही आता है, दोनों का आ जाता है। दोनों अपनी अपनी जगह डरे हुए रहते हैं। अगर वो किसी कार्मिक पार्टनर के साथ होगा तो उसका ट्रॉमा जो है, उसका जो दर्द है सब सरफेस पे आएगा। और अगर डिवाइन फेमिनिन का भी कोई कार्मिक पार्टनर के साथ है या उनके फैमिली इश्यूज हैं, कुछ भी है, तो वो मिला हुआ दर्द जो है ऊपर आ जाता है। तो क्या होता है, इससे इससे इंसान डर जाता है। और जब डरता है तो होता नहीं, डिवाइन फेमिनिन होती ही है शेरनी, होती ही है शक्ति का अंश, तो उनके अंदर थोड़ी हिम्मत होती है तो वो उस चीज को फेस कर लेती हैं। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन क्या करता है, वो भाग जाता है, वो डर के मारे भाग जाएगा। तो वो उसको पास लाना चाहती हैं और उनका जो डीएम है, डिवाइन मैस्कुलिन है, वो दूर जाना चाहता है। और ऐसे में ऑन ऑफ शुरू हो जाता है और ये ऑन ऑफ चलता रहता है। जैसे मान लीजिए वो आपसे बात करना बंद कर दिया, फिर कुछ दिन बाद आप उसको कॉल मैसेज कर करके फोर्स कर रहे हो, फिर वो आएगा, फिर आता है। और फिर 1 महीने 10 दिन बाद, 4 महीने बाद फिर वो भाग जाता है। इसी को तो बोलते हैं ऑन ऑफ। फिर दूसरे नंबर पे आता है हीलिंग प्रोसेस। जब ये ऑन ऑफ चलता है ना, तो सच में जब आपका उससे ऑफ चलता है तो क्या करते हैं, डिवाइन आपको मौका देते हैं खुद को समझने का, खुद को हील करने का। वो टाइम रहता है आपका, आपके हीलिंग का टाइम रहता है। जिनका भी सेपरेशन हुआ है, जो ऑफ सिचुएशन में है, उनका क्या है पता है, डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करो, खुद को। इनर हीलिंग का टाइम है वो। और आप क्या कर रहे हो, आप उसी पीछे भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, समझ ही नहीं रहे हो कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। जब हीलिंग करवानी रहती है ना डिवाइन को, डिवाइन जब चाहते हैं कि जो डीएफ है, डिवाइन फेमिनिन है, वो अपनी हीलिंग शुरू करे, तो सेपरेशन करवा देते हैं। और आप ये चीज समझ ही नहीं रहे हो, इसलिए परेशान हो। अगर असली कारण समझते तो क्यों परेशान होते, क्यों रोते, आंसू सीधे पहुंचते और लग जाते अपने काम पर कि सेपरेशन क्यों हुआ है, क्यों ऑफ हुआ है। और उसके बाद जब आप हीलिंग शुरू कर दोगे, हो जाती है आपकी हीलिंग, तो क्या करते हैं, जब आपकी ग्रोथ हो जाती है तो डिवाइन क्या करता है, फिर से उसको आपकी लाइफ में ले आते हैं, आपका यूनियन हो जाता है, फिर से आपका कनेक्शन जो है एक्टिव कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। वो जो ऑन ऑफ चलता है, उसका जो स्विच है मेन, वो भगवान के ही हाथ में तो है। आप सोचते हो कि ये किसने ऑफ कर दिया, जैसे होता नहीं, रूम में अगर लाइट है तो अचानक से कोई ऑफ कर देता है, तो आप सोचते हो लाइट किसने बंद करी, होता नहीं है। तो वो डिवाइन के हाथ में है हमारा जो स्विच है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मेन स्विच है ना, वो डिवाइन के हाथ में है। जब मर्जी वो ऑन करते हैं, जब मर्जी वो ऑफ कर देते हैं। तो इसमें हमें संभल के रहना है, करना क्या है, अपनी ग्रोथ में लग जाना है। फिर अटैचमेंट वर्सेस डिटैचमेंट।
अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, मैं डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ यहाँ, अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से ज़्यादा डिटेल एनर्जी इम्बैलेंस होती है तो डिवाइन फिर वही ऑफ सिचुएशन कर देते हैं, किसी न किसी तरह वो लड़ झगड़ के आपसे दूर भाग जाएगा। उस समय डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, आपको सिखाना चाहते हैं कि सीख लो सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना। पहले सेल्फ लव है, फिर आपका कनेक्शन है। वो बताना चाहते हैं कि पहले खुद को इंपॉर्टेंस दो, और इसी वजह से ऑफ हो जाती है आपकी सिचुएशन, इसी वजह से डिस्टेंस आ जाती है आप दोनों के बीच में। फिर आती है डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि अभी आप दोनों की सोल पूरी तरह से रेडी नहीं हुई है। आपको भी पता है, अगर रेडी होती तो जो आपके अंदर की इनसिक्योरिटी, पास्ट ट्रामा, वो सब हील हुआ ही नहीं है, तो कैसे मिला देंगे। आपकी सोल पूरी तरह से तैयार नहीं होती है, इसीलिए ऑन ऑफ चलता रहता है। आप खुद पर काम नहीं कर रहे हो, इसीलिए ऑन ऑफ चलता रहता है। जब दोनों इमोशनली स्टेबल हो जाते हो तब क्या होता है, तब डिवाइन फिर से रियूनियन करवा देते हैं, कभी कभी परमानेंट करवा देते हैं, लेकिन स्टेबल रहना पड़ेगा। फिर ऑन ऑफ क्यों चलता है, ईगो और सोल के बीच में संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ आपका ईगो है, एक तरफ आपकी आत्मा है। आपकी सोल उसके पीछे भाग रही है, उसका ईगो आपसे दूर कर रहा है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों की सोल एक दूसरे से मिलना चाहती है, कनेक्ट होना चाहती है, लेकिन वो जो ईगो है ना, वो सरफेस पे रहता है। तो क्या होता है, इससे भी ऑन ऑफ चलता रहता है। जब वही है, जब आत्मा चाहती है तो 2 मिनट के लिए आई, थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाई, उसके बाद जब ईगो आया, अचानक से ट्रिगर मिला, भाग गया। सोल कहती है पास आओ, और ईगो कहता है दूर जाओ, मुझे नहीं मिलना है, नहीं रहना तुम्हारे साथ। और ये भी ऑन ऑफ का एक कारण ही होता है। इसका मतलब क्या है, उस ईगो पर काम करना है आपको। और कभी कभी ऑन ऑफ का रीजन बनता है क्या, कार्मिक सिचुएशन। कार्मिक सिचुएशन क्या है, कभी कभी फैमिली इश्यूज रहते हैं, कभी कभी कार्मिक पार्टनर ही बन जाते हैं। आप दोनों में ऑन ऑफ का रीजन, जो मैरिड हैं, सोचिए, जो कार्मिक सिचुएशन में फंसी पड़ी हैं, जो शादीशुदा हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने आप उससे ऑफ कर लेंगे। बात होती रहेगी, अचानक से कहेंगे नहीं अब दूर रहना, वरना तो मेरे घर वाले जान जाएंगे, तो मेरी बेइज्जती होगी। इसकी वजह से भी, क्योंकि वो आपका कर्मा है, कार्मिक सिचुएशन ही तो है ये। कभी कभी घर वाले बीच में आके बाधा बनते हैं, कभी कभी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है। हो सकता है आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनकी लाइफ में कोई और लड़की आ जाए, इसकी वजह से भी ऑन ऑफ चलता है। वो आपके पास आएगा, फिर भाग के उसके पास चला जाता है, इससे भी ऑन ऑफ चलता रहता है। सबसे जरूरी बात, ये चीज हमेशा याद रखना। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये पता है आपको, लेकिन ये चीज भूल जाते हो कि ये जर्नी किसके हाथ में है, डिवाइन के हाथ में है। और ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है, और ये आत्मा का कनेक्शन होता है, ये चीज आप भूल जाते हो। ये जो ऑन ऑफ चलता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता है, करता है। किसी की कोई औकात नहीं है, ना आपकी ना उसकी, क्योंकि आप दोनों को कौन चला रहा है, डिवाइन ही चला रहे हैं। ये जर्नी ही पूरी उन्हीं के हाथ में है। इसीलिए कहते हैं डिवाइन को सरेंडर कर दो, वो अपने हिसाब से चलाएंगे तो कोई किसी के साथ गलत होगा ही नहीं। ऑन ऑफ भले चल रहा है, लेकिन ये साइन होता है कि आप दोनों का कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत ज़्यादा गहरा है। और ऑन ऑफ होना ही ये साइन दे रहा है कि अभी आप दोनों की हीलिंग कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाकी है, तो उस पर काम करो। सबसे ज़्यादा समझदार डिवाइन फेमिनिन होती हैं, तो काम तो उन्हीं को करना है, वो नहीं करेगा। वो तो मिरर की तरह है, जब आप साफ दिखोगे तो अपने आप साफ दिखेगा। वो तो सिर्फ आपको आईना दिखाने आया कि लो देखो मुझे अच्छे से और अपने आप को पहचानो, और ये चीज़ें भूल जाते। देखिए, अगर आपका पर्सन, आपका वो डिवाइन मैस्कुलिन बार बार ऑन ऑफ कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, उस समय खुद पर फोकस करो। उस समय सारा ध्यान हटाकर अपने आप पर ध्यान दो, ओवर थिंकिंग कम कर दो, उसको चेंज करना बंद कर दो, सेल्फ लव करना शुरू कर दो। और क्या करना है, नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति करनी है, मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। इसके बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है, ये मान के चलो। इस जर्नी की जो जड़ है वो भगवान ही है, उसकी नींव भगवान ही है। भगवान को पकड़ कर चलोगे, भक्ति करोगे, तो अपने आप आपकी ये जर्नी स्मूथली चलती रहेगी।
आसान हो जाती है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें हमेशा ऑन ऑफ क्यों चलता रहता है। तो आज के बाद आप कंफ्यूज मत होना कि ये ऑन ऑफ क्यों चल रहा है, क्यों हो रहा है उसके साथ। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।